वेलकम बैक टू माय चैनल। कैनियन लैंड नेशनल पार्क बहुत बड़ा है, यहाँ से निकलना आसान नहीं है। मूवी की शुरुआत में हम एरन नामी लड़के को देखते हैं जो हाइकिंग करने निकला है। उसे हाइकिंग करने और घूमने फिरने का पैशन है। जब वो हाइकिंग करते हुए आगे जाता है तो उसे दो लड़कियां नजर आती हैं। वो उनके पास जाता है और कहता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। इन लड़कियों का नाम क्रिस्टी और मैगन है। वो उसे बताती हैं कि हम रास्ता भूल गई हैं। वो उनको गाइड करता है और रास्ता बताता है। वो उनके साथ अपना सफर दोबारा से शुरू करता है। बातें करते हुए वो थोड़ा आगे जाते हैं। उन्हें कहता है कि ये रास्ता थोड़ा लंबा है, मैं आपको दूसरा रास्ता बताता हूँ। मुझे यकीन है कि आप इस रास्ते में बहुत एंजॉय करेंगी। अब वो उस रास्ते पर जाते हैं जो बहुत ज्यादा खतरनाक पहाड़ी दर्रों में तंग तंग रास्ते में बहुत मुश्किल से उससे निकला जा सकता है। वो तीनों इन पहाड़ी दर्रों में होते हैं। एरन वहां से नीचे छलांग लगा देता है। दोनों लड़कियां स्केर्ड हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि एरन नीचे मर गया। एरन उन्हें नीचे से आवाज देता है कि तुम लोग भी आ जाओ, मैं गिरा नहीं हूँ, खुद जंप किया है। वो दोनों भी नीचे आ जाती हैं। वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा है, वहाँ पानी है। वो तीनों वहाँ एंजॉय करते हैं और बहुत खुश होते हैं। वहाँ थोड़ी देर एंजॉय करने के बाद वो लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं। अब उनके रास्ते अलग हो जाते हैं क्योंकि इन लड़कियों को घर जाना है और एरन को अपने आगे के सफर के लिए जाना है। वो उनके साथ सेल्फी लेता है और कहता है कि हम दोबारा मिल सकते हैं। मैगन कहती है कि कल रात हमारे घर पार्टी है, तुम आ सकते हो। फिर वो एक दूसरे को गुड बाय करके अपने आगे के सफर के लिए निकलते हैं। एरन अब अकेला हाइकिंग को एंजॉय करते हुए खतरनाक पहाड़ों के दरमियान से गुजरता है। वो दो पहाड़ों के दरमियान से गुजरा होता है। आगे जाने के लिए वो एक पत्थर का सहारा लेता है, लेकिन वो पत्थर खिसक जाता है और वो नीचे गिर जाता है। उसका हाथ इस पत्थर में फंस जाता है। हालांकि उसे ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन उसका हाथ फंस चुका है। वो अपना हाथ निकालने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। फिर वो क्रिस्टी और मैगन को आवाज देता है, लेकिन वो तो जा चुकी हैं। यहाँ पर दूर दूर तक किसी इंसान, जानवर या परिंदे का कोई नाम और निशान नहीं। जब एरन को लगता है कि यहाँ पर कोई नहीं जो उसकी आवाज सुन सके और न ही उसका हाथ पत्थर से बाहर निकाल सके, तो वो अपना हाइकिंग बैग ओपन करता है। वो अपना सारा सामान बाहर निकालता है। सामान में एक नाइफ भी होता है। उसका राइट हैंड तो फंसा हुआ है। वो लेफ्ट हैंड से इस पथरीली चट्टान को तोड़ना शुरू कर देता है। उसके हाथ से नाइफ गिर जाता है, लेकिन वो किसी तरह से उसे वापस उठा लेता है। पत्थर तो नहीं टूटा, लेकिन नाइफ की नोक टूट जाती है और धार भी खत्म हो जाती है। अब रात हो जाती है और वो अपनी कोशिश जारी रखता है। उसे यहाँ फंसे कई घंटे हो चुके हैं। उसे कुछ समझ नहीं आती कि वो यहाँ से कैसे निकले। फिर सुबह हो जाती है। वो अपना कैमरा ऑन करता है और रिकॉर्डिंग शुरू करता है। मुझे यहाँ पर फंसे हुए कई घंटे गुजर चुके हैं। मैं किसी को बताकर नहीं आया। मेरे पास बस 400 मिलीमीटर पानी है और खाने का थोड़ा सा सामान है। इसी दौरान एरन को लगता है कि ऊपर कोई है। वो चीखता चलाता है, लेकिन ऊपर कोई नहीं होता। वो रात को कुछ खाता है और याद करता है कि आज रात उसे मैगन ने पार्टी के लिए इनवाइट किया था। वो इमेजिन करना शुरू कर देता है कि वो पार्टी में है। वो खुद से बातें करता है। वो याद करता है कि जब मैं हाइकिंग के लिए निकल रहा था तो मेरी मॉम कॉल कर रही थी। अगर मैं उन्हें बता कर आता तो वो मुझे ढूंढने के लिए यहाँ तक आ जाती। अब ट्यूसडे है और उसे यहाँ पर फंसे 3 दिन गुजर चुके हैं। वो एक पुली बनाता है और रस्सी से पत्थर को बांध देता है। दूसरे हाथ से उसे खींचता है, लेकिन वो 380 किलो वजनी पत्थर नहीं हटता। फिर वो उसको अपने पाँव में फंसाकर पत्थर को खींचने की कोशिश करता है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं। अब उसके पास पीने के लिए पानी भी नहीं है। जब उसे यूरिन आता है तो वो उसे बाटल में भर लेता है और फिर जब उसे प्यास लगती है तो वो अपना ही यूरिन पी लेता है। यहाँ पर फंसने के बाद वो छोटी छोटी चीजों को नोट करता है। उसे दिन में सिर्फ 15 मिनट ही धूप मिलती है। उसके पास खाने का सामान खत्म हो गया है और यहाँ पर कीड़े मकोड़े या परिंदे को मारकर वो अपना पेट भर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे वेट करना होगा। वो चाकू से अपना बाजू काटने की कोशिश भी करता है, लेकिन चाकू की धार खत्म हो चुकी है। उसका बाजू नहीं करता। वो ये सब रिकॉर्ड करता है। अब फिर से रात हो जाती है। वो अपने गुजरे पल को याद करना शुरू कर देता है। उसे अपनी फैमिली, दोस्त और एक्स गर्लफ्रेंड भी याद आती है। इसी दौरान उसकी आंख खुल जाती है। वो देखता है कि बारिश हो रही है। वो अपनी बोतल में पानी भरता है। उसने कुछ नहीं खाया और उसका बुरा हाल हो चुका है। जब बहुत ज्यादा बारिश होती है और पानी इन दरों के बीच आना शुरू हो जाता है तो पानी का लेवल बढ़ जाता है। पानी में किसी भी चीज की ग्रेविटी कम हो जाती है। एरन जोर लगाता है और पत्थरों को हटाकर अपना हाथ बाहर निकाल लेता है। वहां से निकलकर वो अपनी गाड़ी में जाता है और फिर वो इस वीरान जगह से निकल जाता है। लेकिन ये सब उसका ख्वाब होता है। वो वहीं फंसा हुआ था। उसे ख्वाब आते हैं, हेलुसिनेशन होती है। हेलुसिनेशन हमारे ख्याल की दुनिया है। हमारे सामने कुछ नहीं होता, लेकिन हमें सब नजर आता है। अब उसे वहां पर 4 दिन गुजर चुके हैं। 5वें दिन
उसका बिहेवियर चेंज है। वो खुद से बातें करता है, रिकॉर्ड करता है कि अगर मैं इस दिन मॉम की कॉल अटेंड करता तो मुझे ढूंढ लेती। अगर शॉपकीपर को बताकर आता जिससे हाइकिंग का सामान लिया था तो शायद वो मेरी मिसिंग रिपोर्ट करवा देता। अब उसकी यहाँ से बाहर निकलने की उम्मीद खत्म हो चुकी है। भूख से बुरा हाल है। वो रस्सी बांधता है और चाकू अपने बाजू में घुसा देता है। चाकू हड्डी से टच होता है, खून निकलना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। इसी तरह एक दिन और गुजर जाता है। मुसलसल भूख प्यास की वजह से वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। वहाँ चट्टान पर वो अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और RIP लिखता है। नेक्स्ट डे जब उसे थोड़ा होश आता है, उसे विजन आता है कि वो एक बच्चे को देख रहा है जो उसका फ्यूचर सन है। वो उसके साथ बहुत खुश है और खेल रहा है। उसके अंदर थोड़ी हिम्मत आ गई है और वो उठकर अपने फंसे हाथ को अपोजिट साइड में पुश करता है और हड्डी को तोड़ देता है। फिर चाकू घुसाकर अपने हाथ को जिस्म से अलग कर देता है। अब 6th डे वो इस पत्थर से आजाद है। वो अपने हाथ की फोटो लेता है और वहां से निकल आता है। उसे वहां निकलने से बहुत मुश्किल होती है लेकिन वो बाहर निकल आता है। बाहर निकलकर उसे बारिश का पानी नजर आता है। 6 दिन से उसने कुछ नहीं खाया। वो जी भरकर पानी पीता है। कैनियन लैंड नेशनल पार्क बहुत बड़ा है, यहाँ से निकलना आसान नहीं है। एरन बहुत दर्द और तकलीफ में है जिसकी वजह से चलना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। दर्द में वो आगे बढ़ता है और आगे जाकर उसे एक फैमिली नजर आती है। वो उन्हें आवाज देता है। वो उसकी तरफ आते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक हेलीकॉप्टर आता है और एरन को हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में कुछ टाइम रहने के बाद वो ठीक हो जाता है। अब हम 3 साल बाद का सीन देखते हैं। एरन का विजन सच हो जाता है। उसकी शादी जेसिका से हो जाती है और उनका एक बेटा भी है जिसका नाम ल्यू है। इन 6 दिनों में उसने मौत को बहुत करीब से देखा था, लेकिन वो अपना पैशन जारी रखता है। वो क्लाइंबिंग करता है और जहाँ भी जाता है ये जरूर लिखता है कि वो कहाँ कहाँ जा चुका है। उसके साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है। व्यूअर्स, ये कहानी सच्ची है कि उसने अपना यूरिन पिया, उसका हाथ फंसा, उसके पास पानी 350 मिलीमीटर था, खाने का सामान कम था, लेकिन फिर भी उसने सरवाइव किया। उसने अपने इंटरव्यू में कहा कि अगर मैं अपना हाथ पहले दिन काटता तो बहुत ज्यादा खून बह जाता जिससे मैं शायद बच ना पाता। 6th डे पल्स रेट बहुत कम था जिसकी वजह से खून बहुत ही कम निकला। ये वाकया 26 अप्रैल 2003 में हुआ था और इस पर फिल्म 2010 में बनी थी।